Everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, in this lecture we are going to discuss about tropical evergreen forest. स्टूडेंट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन. कितने टाइप की वेजिटेशन थी? 5 टाइप्स की. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट. अब उस 5 वेजिटेशन में से आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 पर जो हमारी वेजिटेशन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन. नेम से डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट्स. द tropical evergreen means the forests which are found in tropical areas and the trees which remain या forest which remain green throughout the year. उनको हम क्या बोलते हैं? tropical evergreen forest means जो tropical areas में पाए जाते हैं और जो हमेशा हरे रहते हैं, इससे उन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ट्रीज, ये फॉरेस्ट वहां पर पाए जाते हैं वेयर द रेनफॉल इज वेरी हाई. जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है उन एरियाज में ये पेड़ पाए जाते हैं, ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इसलिए हम इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी. दोनों में से कोई भी नेम आएगा तो आंसर विल रिमेन द सेम. अब हम इसके डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. हर एक फॉरेस्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी रहेंगी, एक आधा पॉइंट चेंज होगा सिर्फ. तो आपने सबसे पहले क्या डिफाइन करना है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाए या कोई भी फॉरेस्ट आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यही पॉइंट्स आएंगे जो सिमिलर सब में चल रहे हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं दे कवर अबाउट 12% ऑफ टोटल फॉरेस्टेड एरिया ऑफ इंडिया. मीन्स जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हमारे इंडिया में पूरे फॉरेस्टेड एरिया में से कितना परसेंट है उनका? 12%. रेनफॉल दे फाउंड इन दोज एरियाज वेयर रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर. ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर जो रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है. हाइट ऑफ ट्रीज, इनकी हाइट कितनी होती है ट्रीज की? 60 मीटर और अबव. मतलब इतने लंबे होते हैं ये पेड़ की कैनोपी बना देते हैं कि कई बार सन रेज का नीचे जमीन पर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है. ये ट्रीज बहुत ज्यादा डेंस होते हैं. अब थर्ड पॉइंट है हमारा लीव्स शेडिंग पीरियड. लीव शेडिंग पीरियड मीन्स होता है पत्तियां गिराने वाला टाइम. मतलब ये जो ट्रीज हैं अपनी पत्तियां कौन से मौसम में और कौन से मंथ्स में गिरा देते हैं. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. ये एक ग्रीन रहते हैं तो इनका कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं होता कि ये अपनी पत्तियां कब गिराते हैं. इनके जो ट्रीज होते हैं अपनी पत्तियां कब गिराते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के ट्रीज मिलते हैं. तो किसी भी ट्री का डेफिनेट पीरियड नहीं होता कि वो किस टाइम पे अपनी पत्तियां गिराएगा. तो किसी ट्री का कौन सा होता है तो और किसी ट्री का कौन सा. तो इसलिए ये जो पेड़ है, ये जो फॉरेस्ट है, कैसा रहता है? ग्रीन दिखाई देता है हमें पूरा साल, क्योंकि इनका कोई भी डेफिनेट पीरियड नहीं होता. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, चिंचोना, रबर एटसेट्रा. स्टूडेंट ये अलग से 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. तो आप कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल्स तो लर्न कर लेना. एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? एलिफेंट, मंकी, लैमर, डियर, वन हॉर्न, राइनोसॉर्स. और एनिमल्स के अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी मिलते हैं. इंसेक्ट्स मीन्स स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड. अब लास्ट पॉइंट है हमारा एरियाज इन विच evergreen forests are found. Evergreen forests are found in Western Ghats, in both islands. लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी मिलते हैं. अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु और ओडिशा, इन एरियाज में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. मैं मैप के थ्रू आपको बताती हूँ. सी दिस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए हमने क्या यूज किया? शेडेड एरिया है ये हमारा. देखिए ये वेस्टर्न घाट है, क्योंकि ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न. कहाँ पर आपको दिख रहा है? वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख रहे हैं. उसके साथ थोड़ा सा ये वाला एरिया है, थोड़ा सा ये वाला एरिया है एंड असम का अपर पार्ट एंड see this map. This is your map of India in which different type of natural vegetation is shown. हम बात कर रहे हैं अपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जिसको किस शेडेड पार्ट से शो किया गया है.
ये हमारा वेस्टर्न घाट है जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। थोड़ा सा एरिया आपको ये दिख रहा है मैप में उड़ीसा का, और यहाँ पर ये वाला एरिया भी, इस वाले एरिया में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और हमारे दोनों आइलैंड्स, ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर हमारी कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से ट्रीज उसमें मिलते हैं, कौन से एनिमल्स किस एरियाज में वो पाए जाते हैं, कितनी रेनफॉल होती है। आई होप आपको इस लेक्चर में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में।